अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नवीद। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मियां मोहम्मद अकरम साहब के साथ, जो कि रिटायर्ड हैं डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स कराची के, और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि अमन के हवाले से हुकूमत सिंध को और हमारी पाक आर्मी और रेंजर को क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे सिंध में अमन बरकरार रहे। बाज़ बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि सिंध में जो रेंजर है वो मुस्तकिल तौर पर रहे, लेकिन सियासतदान नहीं चाहते, और ख़ास तौर पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, इनकम टैक्स के हवाले से। आइए आपकी मुलाकात करवाती है मियां मोहम्मद अकरम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप इतने अरसे से कराची रह रहे हैं, तकरीबन 50 साल हो गए, ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है गुजर गई, आपने बड़े नशेब व फराज देखे। अमन के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कराची में इस वक्त रेंजर का क़याम ज़रूरी है कि अगर रेंजर चली जाती है तो वैसे के वैसे ही हालात आ सकते हैं, इसमें आप क्या राय देंगे? रेंजर के हवाले से रेंजर का होना तो मैं समझता हूँ ज़रूरी है, लेकिन रेंजर ने रहील शरीफ के आने से या नवाज गवर्नमेंट के आने से पहले कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे, रेंजर भी थी, हालात भी बड़े ख़राब रहे हैं और बहुत ज़्यादा सबको पता है। और रहील शरीफ के आने के बाद उसने जब वो ये एक्शन शुरू किया ज़रबे अज़ब, तो उसमें फिर बहुत जल्दी कवर हुआ है। ये मामला शुरू हुआ था एपीएस के हमले के बाद, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के हमले के बाद, बच्चों के पे जो हमला हुआ तो उसके बाद शुरू हुआ था, और उसने बड़ा इनिशिएट किया था, उसमें माशाल्लाह बहुत कामयाब है। इस वक्त वही अगर चल रहा है प्रोसेस, तो उसकी वजह से अब उसका नाम कमर जवेद बाजवा साहब जब से आए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, रद्दुल फसाद के नाम से वो ऑपरेशन चल रहा है। रद्दुल फसाद के नाम से चल रहा है, वो भी उसी मतलब पैटर्न पे चल रहा है और कामयाबी से जा रहा है, और ये होना चाहिए। बल्कि थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आर्मी को थोड़ा सा तेज़ करके, जो इतने पड़े हैं ना, कोई कहीं असला दफन है, कहीं फिर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई चीना जब्ती हो रही है, उनको सख्ती करके ये खत्म, दहशतगर्द पकड़े गए ना, MA मतलब ये इतने अरसे में ये ख़त्म हो जाना चाहिए। अब जो ये इनको तकरीबन 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, 4 साल के अंदर ये ख़त्म हो जाने चाहिए, बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल क्लीन नहीं हुआ। जो है स्ट्रीट क्राइम, वो तो अभी काफ़ी हद तक है, तो जहाँ जिसका वो है, लेकिन कराची के हालात बाकी जो हैं, वो जो होते हैं सिविल गवर्नमेंट के ज़िम्मे, वो बड़े ख़राब हैं। क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत अरसा गुजारा, आप जैसे कहते हैं रोशनियों का शहर कहा जाता था, आपने तो मैंने देखा, ठीक है ना। उसके बाद इतने हालात ख़राब हुए कि वो बंदे घर से ऑफिस से घर आते हुए बंदा डरता था कि पता नहीं पहुँचना है कि नहीं पहुँचना। क्या ये दोबारा आएगा वैसे का वैसे? हमारी तो ख्वाहिश है आ जाए, लेकिन इतनी जल्दी कोई उम्मीद नहीं रखती। जब फौज ने एक्शन शुरू किया था ना, अगर वो सख्ती से अच्छे तरीके से करती ना, कोई किसी को पकड़ के बंद रखा, उससे एक्शन शुरू नहीं किया, किसी को पकड़ा ही नहीं, पकड़ के छोड़ दिया, वो केस कंप्लीट नहीं किए, तो उसकी वजह से ना ये एक्शन मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा हुआ नहीं है। लेकिन वो जो बहुत बड़े दहशतगर्दी थी वो कम हो, अल्हम्दुलिल्लाह, और भी काम हो। हमारी तो दुआ है कि रोशनियों का शहर वैसे हो जैसे आपने देखा है, अल्लाह करे। अच्छा, दूसरा, आपने इतना अर्सा इनकम टैक्स में गुजारी, ख़ास तौर पे ना लोगों की शिकायत ये है जो टैक्स पे करते हैं कि हम लोग टैक्स देते हैं, हुकूमत हमें कोई सहूलियात नहीं देती अदर कंट्रीज़ की तरह, जिस तरह अदर मुल्कों में मिलती है। उसमें आप क्या कहेंगे कि हुकूमत को क्या करना चाहिए टैक्स के बारे में? अगर एक ही टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर एक ही सफ में शामिल है तो फिर टैक्स देने का तो कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, हुकूमत ने तो टैक्स तो खैर वो ले रही है, काफ़ी ले रही है। टैक्स पेयर जो है ना, वो एक दरमियाना तबका है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, दरमियाना, बड़ा भी, वो तो टैक्स देता है। जो पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा है ब्लैक का, प्रॉपर्टीज़ में और इसमें स्टॉक एक्सचेंज में और मुख्तलिफ ये स्कीमों में जो है ये पैसे लगाए हुए मुख्तलिफ, वो पैसा जो है उस पर टैक्स, या ब्लैक की मनी ले गए लोग, कुछ निकाल के कुछ इधर, उस पर अगर टैक्स आए तो स्विट्जरलैंड के बैंक भरे पड़े हैं, हमारे बैंक भी भरे पड़े हैं जो सुनते हैं।
अगर वो पैसे पे भी टैक्स लग जाए और आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और ये जो स्कीम दी है शायद खाकान अब्बासी साहब ने। खाकान अब्बासी साहब ने, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है और इस पे अमल सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। उसमें पाकिस्तान की मौशी हालत में माशी बेहतरी हालत आएगी। ठीक होएगी। और फिर आगे जो खर्च करने वाले अदारे हैं, सूबाई गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको ज़रा सख्ती से देखना चाहिए कि आया ये खर्च ठीक हो रहा है, यहाँ के बजट तो वहाँ पास हो गया और वो पैसा रखा जेब में लोगों ने और कोई बाहर ले गया, कोई उधर ले गया, कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। वो बड़ी मुश्किल। करप्शन के हवाले से क्या कहें? करप्शन है तो अभी वैसी की वैसी, मेरा ख्याल है कोई बहुत कम कमी आई होगी, अभी तो नहीं। क्योंकि इदारे ठीक होंगे तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। अदारे जब तक ठीक नहीं होंगे वो सही, ये बात आपकी सही है। दूसरा बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहें? बिजली क्या की लोड शेडिंग, मेरा ख्याल है बिजली वैसे तो पूरी है, जो इलाके दे रहे हैं अपना पूरा बिल वहाँ बिजली देते भी हैं, और जो बिल नहीं दे रहे उधर लोड शेडिंग तो है। और बिजली का सिस्टम बहुत गंदा है, और ये जो ब्रेक डाउन हो जाता है, ये जो इनकी लाइन लॉसेज और दूसरी चीज़ें, ये बहुत मतलब ख़राब सिस्टम है। नहीं साहब, आपने कराची में बहुत अच्छा गुजारा, लेकिन यहाँ पे कोई तरक्याती काम इतने जैसे होने चाहिए थे नहीं हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तरक्याती काम नहीं हुए, बल्कि अंदरूनी शहर तो बहुत ही, बाहर की साइडों में भी कोई ख़ास रोडें नहीं बनी, कोई एक दो अभी जो बहुत ही पब्लिक ने शोर शार किया, रीलोकार हुई गवर्नमेंट, तो फिर थोड़ा सा काम किया है इन्होंने अभी। हुकूमत ख़त्म होने वाली है, सिंध की भी, वफाक की भी, सब की। नया वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आज़म आने वाला है, आजकल बड़ा शोर उठा हुआ है, मुख्तलिफ नामों पे ऐलान हो चुका है। लेकिन आने वाली हुकूमत कोई भी आए, हमें क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं होता, कोई भी हुकूमत चाहे नून लीग की आए, PTI की आए, पीपल्स पार्टी की आए, वो उनको मैसेज कन्वे करना चाहते हो ख़ास तौर पे। मैं कहता हूँ जी, जो भी गवर्नमेंट आए ना, ऑनेस्टली काम करें, और कहते हैं ना क्रॉस द बोर्ड, हर एक का जिस पे कोई एक्शन लेना है वो ले। तो वैसे जो वो गवर्नमेंट आएगी वो तो एक इंटर्म गवर्नमेंट है, उसमें तो कोई काम नहीं करना। उसके बाद जो आए वो फिर उसी की बात, निगरान वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रहा, निगरान वज़ीर आज़म कुछ ड्यूरेशन की बात नहीं कर, क्योंकि वो तो बजट पास हो गया, वो उस वक्त तक रहेंगे वो सारे। किसी ने 4 महीने का दे दिया, किसी ने साल का दे दिया, मुख्तलिफ सूबों की बात कर रहा हूँ। वफाक ने भी दे दिया, जिसपे कल प्रेसिडेंट साहब ने भी साइन कर दिए, वो मामला हल हो गया। लेकिन आने वाली हुकूमत नेक्स्ट, यानी कि 25 जुलाई 26 की जुलाई को जो है ना बन रही है डेट नए इलेक्शन की, उसके बाद ज़ाहिर है असम्बलियाँ बनेगी, लेंगे, हलफ लेंगे, वज़ीर आज़म बनेगा, उसके बाद जो जमात आएगी उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। जो जमात भी आए या जो भी हुकूमत आए, जो भी आए, वो ईमानदारी से और मेहनत करके काम करें, आवाम के लिए काम करें। वो ये नहीं कि वज़ीर अपने घरों में बैठ जाएं और MP MNA अपने घरों में बैठ जाएं, बजट लें और पैसा प्रॉपर जगह पे खर्च ना करें, सही, और डेवलपमेंट ना करें, रोड्स, पानी का सिस्टम और बिजली गैस ये वो सही ना करें, तो वो मेरा ख्याल है अच्छा नहीं होएगा उनके लिए। उनको मेहनत करके, जिस तरह ये गवर्नमेंट है इन्होंने मेहनत नहीं की, सही, कुछ सेंटर ने कुछ बड़े मंसूबे चलाए हैं, वो अच्छी बात है, बड़े बड़े जो मंसूबे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े अच्छे हैं। ज़रा वफाक और सूबों में फ़र्क तो होता है ना, जहाँ सूबों की हुकूमत होती है, मतलब यहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, KP में खान साहब हैं, इसी तरह अदर सूबों में पंजाब में शहबाज शरीफ साहब हैं, बलूचिस्तान में का हाल तो आपने देखा है कि 2 दफ़ा तीसरी दफ़ा वज़ीर आला चेंज हुआ, यानी कि मुख्तलिफ वज़ीर आला हैं उनको, लेकिन वर्कआउट तो करना चाहिए ना, उनका बजट तो इलादा है ना अपने सूबों के लिए। वफाक जो उनको देती है वो तो इलादा से मिलते हैं ना, उनको पास तो 2 ऑप्शन होते हैं ना, एक वफाक से लेते हैं, एक सूबा के जो अपने होते हैं। जो सूबाई अपने रिसोर्सेज से इकट्ठा करती है बजट, वो भी, और जो वफाक देता है वो भी बिल्कुल सही खर्च होना चाहिए। और ये अगर प्रॉपरली खर्च करेंगे और जो इनके करिंदे हैं वो अच्छा आगे करेंगे, काम करेंगे, तो वो इंशाल्लाह तरक्की तो करेंगे सूबे। पंजाब ने, मैं कुछ ज़िलों में घूमा जो रिश्तेदारी की तल्लुकात की वजह से,
तो वहाँ तक मैंने बहुत दूर तक रोडें बनी हुई देखी हैं। वो कहाँ बागो बाहर से आगे चले जाओ और आगे वो आगे सर ये भी लोकल गवर्नमेंट ने बनाई है ना, वो यहाँ पे वफाक का पंजाब तो गवर्नमेंट की है, जी वो पंजाब गवर्नमेंट, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ही आ हाँ गया ना, जी वो तो बिल्कुल। मसला तो पंजाब नाज़म बन गए, काउंसलर्स आ गए, हाँ। इस वजह से बात कर वो वहाँ मैंने देखी है, लेकिन यहाँ इन देहातों में तो मैं नहीं गया, कराची में या इधर कराची शहर की हालत बहुत बुरी है, तो बाकी कराची की देहातों में तो- क्या होनी है। हाँ, कराची की अपनी बुरी है, और लाड़काना की कहते हैं बहुत बुरी है। जो अंदरून सेन तो बहुत बुरा हाल है, हमने वहाँ पे हाँ। विजिट किया है, वो बहुत बुरा हाल है, उसका कोई हाल नहीं है। वहाँ तो लोगों को साफ पानी नहीं मुयसर, जो बुनियादी चीज़ें हैं वहाँ तो तकरीबन 90-95% आपको पता है पानी से ही बीमारियाँ फैलती हैं। वहाँ तो लोग गंदा पानी पुन के ऐसे कपड़ों में लेके पी रहे हैं, अपनी आंखों से देख के आया हूँ मैं। हाँ होगा। इस- वैसे तो बचपन में जब छोटे थे पता नहीं था हमें, लेकिन वो हमारी माएँ भी हम देहातों में रहते थे, तो इसी तरह पानी वहाँ ये तो नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका मियाँ साहब। नाज़रीन ये थे मियाँ मोहम्मद अकरम साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इनका एक ही पैगाम है, बड़ा अच्छी बातें की उन्होंने, ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान के लिए जो आने वाली हुकूमत है कि होनेस्टली से काम करे, ईमानदारी से काम करे, आवाम की भलाई के लिए काम करे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। कैमरामैन अली याशमी के साथ डॉक्टर नवीद बैरोची, BBC उर्दू TV।